अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम देखेंगे कि लेआउट इन्फ्लेटर्स क्या चीज़ होती है और जो लेआउट इन्फ्लेटर्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि आगे हम जो है जब मेन्यूज़ वगैरह बनाएंगे या फिर अपनी लिस्ट व्यूज़ वगैरह ऐड करेंगे तो उस जगह पर आपको लेआउट इन्फ्लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और लेआउट इन्फ्लेटर होता क्यों है और किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं, उसकी एक्सएमएल फ़ाइल होती है हमारे पास। एक्सएमएल फ़ाइल में ये देखें हम जो है व्यूज़ वगैरह ऐड करते हैं और फिर जो है उनको जावा फाइल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे टेक्स्ट व्यू ऐड किया तो टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id और वो टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देते हैं। तो हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम फिर चाहे इस टेक्स्ट उसका चेंज करना चाहे या जो भी करना चाहे उसके साथ कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो किसकी मदद से मिलता है, उस पर एक प्रोसेस हुआ होता है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे होती है, ये हमारे पास जो यहाँ पर हम टैग्स ऐड करते हैं जैसे लीनियर लेआउट है, बटन है, टेक्स्ट व्यू है, जो भी है। तो जो टेक्स्ट व्यू है या फिर बटन है, जैसे ये मिसाल के तौर पर ये वाला बटन है, अब ये वाला बटन तो एक्सएमएल फाइल में है, इसको जावा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता इस बटन को, इस बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाना है, क्लिक करना है या जो भी है इसके ऑपरेशंस है, उनको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जावा में। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे इस बटन को एक्सएमएल के बजाय इसको जावा के कोड में चेंज करना पड़ेगा, जावा के ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और वो काम क्या होता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड में कोई भी एक्टिविटी जैसे मिसाल के तौर पर ये मेन एक्टिविटी है, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए एक लेआउट इन्फ्लेटर जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एसोसिएट होता है उस एक्टिविटी के साथ। उस लेआउट इन्फ्लेटर का क्या काम होता है कि वो अपना जो उसका लेआउट है, एक्टिविटी का लेआउट, ये जैसे ये मेन एक्टिविटी का लेआउट है, इसके अंदर जितने भी व्यूज़ है उनको इन्फ्लेट कर देता है। उनको जावा के कोड में ऑलरेडी उसने कन्वर्ट किया होता है, उसको फिर यहाँ से फाइंड व्यू बाय आईडी करके हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो लेआउट इन्फ्लेटर है वो आपको मैं उसका फ़ायदा बता देता हूँ कि वो कैसे यूज़ होता है और कब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेआउट इन्फ्लेटर हम तब यूज़ करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक यूज़र है और एक बटन है स्क्रीन के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर ये बटन है। अब स्क्रीन के बटन के ऊपर जैसे ही कोई यूज़र इंटर करे या मतलब टैप करे, क्लिक करे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि यूज़र को यहाँ पर कोई व्यू ऐड करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर वो टेक्स्ट ऐड करना चाहता है या इमेज ऐड करना चाहता है या कुछ इस तरह, तो वो क्या कर सकता है, वो या तो यहाँ पर एक्सएमएल में वो पहले से ही डिफ़ाइन कर सकता है। दूसरा तरीका ये कि वो रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे यहाँ पर एक व्यू ऐड करना है, टेक्स्ट व्यू या कुछ भी। तो ये फंक्शनलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये लेआउट इन्फ्लेटर्स की मदद से हम कर सकते हैं। हम एक लेआउट फाइल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिसोर्सेज में जाके लेआउट के अंदर यहाँ पर कोई भी लेआउट फाइल बनाते हैं कि हम ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट है या बटन है या इमेज है, वो हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से उसका लेआउट सेट करते हैं और उस लेआउट की जावा फाइल हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, उसका ऑब्जेक्ट फिर हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी या जिस एक्टिविटी में भी हमें ज़रूरत हो उसमें जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से, और फिर उसको ऐड करना है, रिमूव करना है या जो भी करना है हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लेआउट पहले बना लेता हूँ। लेआउट में जो है कोई लेआउट नहीं, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ही बना लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू फाइल का नाम जो है, चले मैं पहले इसको जो है टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ। जो पेरेंट है, रूट है, उसको मैंने टेक्स्ट व्यू कर दिया है और जो फाइल है इसको मैं लेट से कह देता हूँ माई लेआउट, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया है। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक लेआउट फाइल बन गई है, एक्सएमएल की ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। ये एक्सएमएल की जो फाइल बन चुकी है मेरे पास, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, इसके साथ अब ये इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अब ये जो एक्सएमएल फाइल मेरे पास बन चुकी है, इसकी कोई जावा फाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है।
जैसे हम कह सकते हो कि इसको जो है जावा का जो है कोड हम चेंज कर लेंगे इस तरह कुछ, तो इसका कोई भी रेफरेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। जो मेन एक्टिविटी का लेआउट था ये जैसे ये है, उनके हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो इसमें मैंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर एक लीनियर लेआउट ऐड किया है। आपने ये सिंपल लीनियर लेआउट यूज़ करें या जो भी लेआउट यूज़ करें, लेकिन लीनियर लेआउट जो है वर्टिकली मैं ऐड कर सकता हूँ, जो एक के बाद दूसरा जो है टेक्स्ट व्यू ऐड करने में मुझे हेल्प करेगा। मैंने एक बटन ऐड किया हुआ, तो ये आप सिंपली बटन और लीनियर लेआउट जो है उनकी आईडीज़ भी सेट की है, तो ये आप कर सकते हैं खुद। और मेन एक्टिविटी में अब जो है काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक लेआउट है, लेआउट के अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। लेट्स से हेलो टेक्स्ट इन्फ्लेटेड टेक्स्ट, ठीक है। और जो टेक्स्ट साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 18 SP, और जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता ताकि ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो। अब ये मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं रन टाइम पे ऐड करना चाहता हूँ बटन के क्लिक के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले मेन एक्टिविटी के अंदर मुझे बटन का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जैसे BTN ही रख लेते हैं, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर BTN को इनिशलाइज करूँगा। फाइंड व्यू बाय ID r.id.btn ऐड, ये जो है ये बटन यहाँ पर हमने मेन एक्टिविटी .xml फाइल में बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, btn.set on क्लिक लिसनर न्यू v, इस पर कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, हमारे पास एक व्यू ऐड होना चाहिए। तो व्यू कहाँ पर ऐड करना है, हमने इस मेन एक्टिविटी का ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये एक पता होना चाहिए हमें। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इसका जो लेआउट इन्फ्लेटर है वो मुझे कैसे मिलेगा। तो हर एक्टिविटी के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, हर एक्टिविटी के साथ लेआउट इन्फ्लेटर हमारे पास एसोसिएट होता है हर एक्टिविटी के साथ। तो मैं यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें गेट करूँगा गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो मुझे इस मेन एक्टिविटी का जो भी लेआउट इन्फ्लेटर होगा जो इस लेआउट के लिए उसने यूज़ किया होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको साथ कमेंट भी कर देता हूँ, गेटिंग लेआउट इन्फ्लेटर ऑफ मेन एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं लीनियर लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। लीनियर लेआउट का मैं क्योंकि इसके अंदर मुझे एक व्यू को ऐड करना है, टेक्स्ट व्यू को। तो मैं यहाँ से इसको कहूँगा लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट कौन सा वाला चाहिए, फाइंड व्यू बाय ID r.id.linear layout। ये मैंने ऐसे किया है, ये इसलिए क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी मेन एक्टिविटी .xml में यहाँ पर मौजूद है। लीनियर लेआउट इसकी आईडी है। जैसे बटन को हम एक्सेस करते हैं फाइंड व्यू बाय ID से, तो इसी तरह लीनियर लेआउट को भी मैंने एक्सेस कर लिया है। क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो चुकी है, इसलिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, गेटिंग लीनियर लेआउट टू ऐड टेक्स्ट व्यू, ये कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, वो जो व्यू है, जो टेक्स्ट व्यू है जो मेरे पास ये न्यू लेआउट के अंदर, माई लेआउट के अंदर ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसको अब मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको पहले मुझे गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उसको व्यू 1 कह दूँगा। व्यू मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि व्यू ऑलरेडी हमारे पास इस फंक्शन के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से व्यू 1 कह दिया। और इसके अंदर मैं कौन सा व्यू लेना चाहता हूँ, जो इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, जो इन्फ्लेटर इन्फ्लेट करेगा। जो इन्फ्लेटर हमने बनाया ना, मेन एक्टिविटी का इन्फ्लेटर यहाँ पर गेट किया है, वो जो इन्फ्लेट करेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा वाला व्यू इन्फ्लेट करेगा, तो मैं इसको कहूँगा कि r.layout.myLayout, ठीक है। ये वाला लेआउट इन्फ्लेट करे, और कॉमा के साथ मैं अगला जो आर्गूमेंट है वो पास करूँगा कि इसका रूट जो पेरेंट है वो कौन होगा। तो इस वक्त इसका कोई पेरेंट नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि वो व्यू मुझे मिल जाए, वो एक जावा के ऑब्जेक्ट में मुझे वो बटन मिल जाए, वो टेक्स्ट व्यू मिल जाए। तो मुझे वो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर मुझे मिल चुका है व्यू 1 के ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, गेटिंग टेक्स्ट व्यू इन जावा प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये मिल गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये जो लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट डॉट ऐड व्यू, इसको मैं कॉल करूँगा। और कौन सा व्यू आप ऐड करना चाहते हैं, व्यू 1,
ये मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ये जो टेक्स्ट व्यू है ये ऐड करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अभी आप जो है, अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लेआउट इन्फ्लेटर हमने पहले गेट किया है। इस मेन एक्टिविटी का जो लेआउट इन्फ्लेटर था वो क्या करता है कि वो जो XML फाइल के व्यूज़ होते हैं उनको इन्फ्लेट कर देता है, जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और हमने फिर लीनियर लेआउट का रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि लीनियर लेआउट के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो टेक्स्ट व्यू, और जो चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ उसको पहले मुझे जावा के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से। और कौन से लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से मैंने चेंज करना है, जो इस एक्टिविटी का लेआउट मैंने यहाँ पर लिया है इन्फ्लेटर, यहाँ पर इन्फ्लेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए उसके साथ मैंने एक फंक्शन कॉल किया इन्फ्लेट, और उसके अंदर मैंने बताया कि ये वाला लेआउट है, उसका रूट कोई नहीं है, लेकिन ये वाला इसको कन्वर्ट करके एक व्यू में कन्वर्ट करके मुझे दे दो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया, मैंने उसको ऐड कर दिया। तो चले देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से ऐड टेक्स्ट व्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास टेक्स्ट व्यू ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे इसलिए ऐड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी जावा के उसमें कन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐड करना चाहूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसे क्यों ना ऐड करूँ, ऐसे मिसाल के तौर पर आप इसको यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ, ऐसे मैं पहले इसको जो है कमेंट में कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैं इसको ऐसे क्यों ना करूं, ऐसे इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, या अनकमेंट कर देता हूं ताकि आपको मेथड्स भी दिखे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.myList, और इसको मैं कहूँ माई लिस्ट नहीं, my_layout, ठीक है ये। लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं मेरे पास वो एक तो मिल नहीं रहा, ठीक है, वो लेआउट इसको मिल नहीं रहा, ठीक है। और अगर वो मिल भी जाए, ठीक है, तो फिर भी हम उसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेआउट इन्फ्लेटर ने उसको जावा के प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट में चेंज ही नहीं किया। ये देखिए वो लेआउट मुझे मिल ही नहीं रहा। तो इस वजह से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस एक्टिविटी का जो मेन लेआउट इन्फ्लेटर है इसका, उसको मैंने गेट किया। फिर मैंने जिस व्यू को ऐड करना है उसको अब पहले या ले सकते हो, या जिसके अंदर ऐड करना है उसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, रेफरेंस ले लिया, लीनियर लेआउट का ले लिया, क्योंकि इसमें मुझे ऐड करना है। और किसको ऐड करना है, फिर उसका मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, जावा का प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट मैंने बना के यहाँ पर स्टोर कर दिया है। टेक्स्ट व्यू को मैं अब ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, जो भी। तो मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर ऐड व्यू की जो उसका मेथड था लीनियर लेआउट का, उसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया। तो ऐड व्यू उसके अंदर ऐड हो गया, जो व्यू 1 है उसके अंदर ऐड हो गया। तो ये हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इसी लीनियर ये जो इन्फ्लेटर्स है इनको यूज़ करते अपने जो है मेन्यूज़ वगैरह बनाते हैं। मेन्यूज़ आपने ज़्यादातर देखा होगा, एंड्रॉयड के राइट साइड पे 3 डॉट्स का एक मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करते तो एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाता है। तो वो लेआउट इन्फ्लेटर्स की मदद से ही बनता है। इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।